अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे टैरो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। ये वेबिनार हर थर्सडे को 9 PM IST होता है और इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग्स शुरू करते हैं। इन रीडिंग्स में आप जानेंगे कि दिसंबर मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली दिसंबर मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप दिसंबर मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस लव रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपके नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। तो चलिए जी, दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो आप लोगों के लिए देखिए कि दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कुछ टाइम से हैं दिसंबर स्टार्टिंग में आप बहुत एक्साइटेड हैं कुछ चीज़ों को लेकर, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर अपने पार्टनर से रिलेटेड। और डीपर लेवल के लिए लिली का कार्ड कहता है बहुत मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, बहुत समझदारी के साथ, विजडम के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन कहीं मिड दिसंबर के लिए टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड कहता है आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कुछ इश्यूज, मसले चल रहे हैं और आपके पार्टनर के कार्ड्स मेरे सामने हैं स्कॉर्पियोज, तो डेफिनेटली ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ इश्यूज, मसले तो चल रहे हैं और कहीं आप एक हल, एक सल्यूशन या तो ढूंढना चाह रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, कैसे आप चीज़ों को सॉल्व करें, आप बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए डाइस का कार्ड कहता है कुछ कैलकुलेटेड रिस्क या फिर अदरवाइज भी कुछ रिस्क आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए लेने की ज़रूरत पड़ेगी अगर इस रिलेशनशिप को बेहतर करना है। और शायद ओवर गिविंग होने के बावजूद भी या ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ करने के बावजूद भी आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं और कहीं आपको ऐसे लग सकता है कि बस बहुत हो गया, अब थोड़ा सा चीज़ों को डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, या फिर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे सब्र रखने की ज़रूरत है और इस चीज़ की रियलाइजेशन आपको रहती हुई दिख रही है। आप देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए डेथ एंड 9 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स बहुत क्लियरली कहते हैं कि किसी चीज़ को बहुत टाइटली उन्होंने पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा वो क्लिंगी हो रहे हैं और ओवर अटैच्ड किसी चीज़ से हो रहे हैं। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग आपके पार्टनर करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये एंडिंग सब स्कॉर्पियोस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगी और जो भी हो वो ओवर थिंक कर रहे हैं। एक बात को ज़रूरत से ज़्यादा ही सोचते जा रहे हैं, हो सकता है रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, एक स्ट्रेस टेंशन महसूस कर रहे हैं। कहीं रिंग का कार्ड कहता है गोल 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 एक ही चीज़ के आसपास घूमते जा रहे हैं, यानी कि चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जा पा रहे हैं या नहीं लेकर जा रहे हैं। होता है ना, कई लोग एक ही चीज़ को पकड़ कर बैठ जाते हैं और उसी के ही आसपास घूमते रहते हैं, तो वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कुछ स्कॉर्पियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में मैरिज चाह रहे हैं या फिर आपके साथ मैरिज करना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ स्कॉर्पियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके साथ डीपर लेवल के लिए मन ही मन मैरिज, शादी, इंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म चाह तो रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड अपनी लाइफ में कुछ एंडिंग्स करना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब तक ये चीज़ें एंड नहीं होंगी आपके साथ एक नई बिगनिंग नहीं कर पाएंगे और उसी से ही रिलेटेड इश्यूज, मसले रह रहे हैं और बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। और कुछ स्कॉर्पियोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो मैरिज अपने लिए चाह रहे हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ शायद पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। तो देखिए रीज़न कुछ भी रह सकता है बट इस तरीके की एनर्जीज़ हैं और कहीं एक आर्ग्यूमेंटेटिव वाली भी एनर्जीज़ उनकी रह सकती हैं, जहाँ पर छोटी छोटी सी बातों में शायद
आर्ग्यूमेंट उनकी तरफ से रह रहा है, एक लड़ाई झगड़ा उनके घर में चल रहा है, या उनकी लाइफ में एक बहुत ऐसी सी एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से वो परेशान हैं। और बाय द एंड ऑफ दिसंबर या दिसंबर मंथ में ही बहुत एक फ्रस्ट्रेशन, बहुत एक गुस्सा चीज़ों को लेकर वो महसूस कर सकते हैं। अब सेजिटेरियस ये सब आपके पार्टनर्स के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि जो मैंने अभी बताया इसकी वजह से बहुत एक फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है उनके पर्सनल फ्रंट में, प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ इश्यूज़ मसले चल रहे हैं। ओवरऑल कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन कहीं दिसंबर 2025 में स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बहुत ग्रेट नहीं रहती हुई दिख रही हैं। फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, एक आर्ग्यूमेंटेटिव वाली एनर्जीज़ हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं एंड चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। अब देखते हैं कि दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि कुछ खास नहीं हो रहा है, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग है। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, और आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि आप स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बाद में थोड़ा सा क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से वो एक आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आप थोड़े से वो हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप ले रहे हैं तो कुछ खास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बहुत ग्रेट नहीं है। और मैंने अभी आपको डिटेल में बताया कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। डीपर लेवल के लिए आउल का कार्ड कहता है बहुत समझदारी से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए आउल भी समझदारी की बात करता है और आपके लिए भी लिली का कार्ड मैच्योरिटी की बात करता है। तो डेफिनेटली ये कार्ड्स आपके लिए ज़्यादा हैं जहाँ पे आप बहुत समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन मिड दिसंबर में या दिसंबर मंथ में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक, और ये आपकी एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, गिव अप कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है बस थक गए और हिम्मत नहीं है चीज़ों को डील करने की। इतना एफर्ट किया, इतनी मेहनत करी, लेकिन वो एक रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ी सी एक थकावट महसूस कर रहे हैं। कोई मेल फिगर हो सकते हैं जिनका इन्फ्लुएंस है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिन पे फोकस है आप दोनों की तरफ से। एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर सन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं आप दोनों की जो भी एनर्जीज़ हों, कहीं डीपर लेवल के लिए क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, एक हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है, जॉय आती हुई दिख रही है, और विजडम से चीज़ों को डील कर रहे हैं, और किसी लेवल पे प्रेशर कम होता हुआ दिख रहा है। जैसे हमने देखा कि दिसंबर मंथ स्पेसिफिकली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बहुत ग्रेट नहीं है, और जाहिर सी बात है जब दो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं, एक की भी एनर्जी ठीक ना हो तो पूरा रिलेशनशिप में तो सिचुएशन गड़बड़ाती है ना। तो कहीं एंड दिसंबर पे किसी लेवल पे चीज़ें बेहतर होने के काफ़ी चांसेस रहते हुए दिख रहे हैं। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए दिसंबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आप कनेक्ट कर पाए हैं, तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।